गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका अपने चैनल AMRV पाल में स्वागत है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी या कामिका गायस के नाम से जाना जाता है। 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार को यह व्रत रखा जाएगा। कामिका एकादशी के दिन विष्णु जी के शंख चक्र गदाधारी रूप का पूजन किया जाता है और कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और भगवान लक्ष्मी नारायण अपने भक्तों का घर अपार धन संपत्ति से भर देते हैं। इस दिन जो मनुष्य भक्ति पूर्वक तुलसी दल हे धनुर्धर विष्णु को ध्यान से सुनते हैं, एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। आज हम आपको कामिका एक ब्राह्मण से वही व्रत कथा सुनाएंगे और उस जो भगवान की मृत्यु ने अर्जुन को सुनाई अपने हाथों उसने ब्राह्मण सुनने के बाद कामिका एकादशी की ब्राह्मणों ने उसको ऐसा करने से इनकार कर दिया और व्रत पालन की विधि भी बताएंगे। ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। वीडियो को पहले उसका प्रायश्चित करो और यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो चैनल को क्षत्रिय ने पूछा इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? अवश्य लिखें। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से प्रभु आप मुझे श्रावण माह की करने की व्रत कथा इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तब उस क्षत्रिय ने ब्राह्मणों के कहे अनुसार पूरे भक्ति भाव से कामिका एकादशी का व्रत किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्मा हत्या का पाप से मुक्ति मिल गई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। एक बार भीष्म पितामह ने लोकहित में नारद जी से कामिका एकादशी के व्रत के महत्व को बताया था। सो आज मैं वही तुमसे कहता हूँ। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें गंगा स्नान से अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है और सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से हो जाती है। विष्णु जी की सावन मास में पूजा करने का फल समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से भी अधिक होता है। संसार में भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने का सर्वाधिक फल मिलता है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो सावन माह की कामिका एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। आभूषणों सहित बछड़ा दान करने से जो फल मिलता है वह इस व्रत को करने से मिल जाता है। संसार सागर तथा पापों में फंसे मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं होते हैं और नरक के कष्ट भी नहीं भोगने पड़ते हैं और वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। इस व्रत को करने से प्राणी इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। आइए अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई शाम 4:44 से और 31 जुलाई शाम 3:55 पर समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 31 जुलाई को ही रहेगी, तो इसलिए हमें व्रत रखना 31 जुलाई को ही शुभ रहेगा। अगले दिन 1 अगस्त गुरुवार को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:05 के बीच में हमें व्रत का पारण करना सही रहेगा। तभी हमें अगर हम एकादशी का पारण सही समय पर करते हैं तभी हमें व्रत